मित्राणि सादरं नमो नमः। जैसा कि पिछले दिनों उत्तराखंड राज्य विधानसभा का सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में संपन्न हुआ और यह भी सुविदित है कि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जिसकी अभी तक कोई स्थायी राजधानी नहीं है और उत्तराखंड के विधानसभा सत्र में जो कुछ भी हुआ हम सब लोगों ने देखा विधानसभा सत्र की कार्यवाही को, तो उसी संदर्भ में गैरसैंण तुम कितने सुंदर के बोल में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाना चाहता हूं। गैरसैंण तुम कितने सुंदर कितने भोले भाले हो, गैरसैंण तुम कितने सुंदर कितने भोले भाले हो, देवभूमि के मध्य में रहकर फिर भी भूखे प्यासे हो, देवभूमि के मध्य में रहकर फिर भी भूखे प्यासे हो। इन पंक्तियों में ध्यान से सुनिएगा। साहित्यिक शब्द शक्तियों का प्रयोग किया हुआ है, व्यंजना शब्द शक्ति का भी प्रयोग हुआ है इसमें। बस आज लोग ध्यान से सुनिएगा तो समझ में भी आएगा। अगली अंतरा को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। देवभूमि के पावन स्थल जन विश्वास का मंदिर हो, देवभूमि का पावन स्थल जन विश्वास का मंदिर हो, विगत 25 वर्षों से तुम आशा स्वप्न निराशा हो, विगत 25 वर्षों से तुम आशा स्वप्न निराशा हो। गैरसैंण हम लज्जित हो गए अपनी शिक्षा दीक्षा पर, गैरसैंण हम लज्जित हो गए अपनी शिक्षा दीक्षा पर, कहाँ से पाई हमने शिक्षा शब्द संपदा धन वैभव, कहाँ से पाई हमने शिक्षा शब्द संपदा धन वैभव, शब्द चयन न आता हमको दूर दृष्टि का ज्ञान नहीं, शब्द चयन न आता हमको दूर दृष्टि का ज्ञान नहीं, लक्ष्य हमारे क्षत विक्षत हैं जनहित का कुछ भान नहीं, लक्ष्य हमारे क्षत विक्षत हैं जनहित का कुछ भान नहीं। मैंने जन्म लिया है अपना देवभूमि के जनमन में, गैरसैंण बोल रहा है, मैंने जन्म लिया है अपना देवभूमि के जनमन में, कहाँ से आई अपशब्दों की खंडित माला मंदिर में, कहाँ से आई अपशब्दों की खंडित माला मंदिर में। अंग्रेजी भाषा पढ़ी नहीं और संस्कृत का कुछ ज्ञान नहीं, अंग्रेजी भाषा पढ़ी नहीं और संस्कृत का कुछ ज्ञान नहीं, हिंदी भाषा विलख पढ़ी है विधि नियमों का मान नहीं, हिंदी भाषा विलख पढ़ी है विधि नियमों का ज्ञान नहीं, शेरो शायरी आती नहीं है फिर भी उनको गाता हूँ, शेरो शायरी आती नहीं है फिर भी उनको गाता हूँ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर मैं चुप क्यों हो जाता हूँ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर मैं चुप क्यों हो जाता हूँ। भ्रमण स्थल बना दिया है गैरसैंण हमने तुमको, भ्रमण स्थल बना दिया है गैरसैंण हमने तुमको, 4 दिनों की सैर सपाटा करके निकले शहरों को, 4 दिनों की सैर सपाटा करके निकले शहरों को, शहरों रहकर बात करेंगे पर्वत सीमा गाँवों की, शहरों रहकर बात करेंगे पर्वत सीमा गाँवों के, कैसे
होंगे ऐसे विकसित गांव व्यवस्थित जन नियमित। कैसे होंगे ऐसे विकसित गांव व्यवस्थित जन नियमित। पहाड़ पलायन गतिमान है, चिंता बड़ी है गांवों की। पहाड़ पलायन गतिमान है, चिंता बड़ी है गांवों की। उनको चिंतन करना होगा गैर शरण में रह कर ही। उनको चिंतन करना होगा गैर शरण में रह कर ही। आशा और विश्वास है तुमसे, आम जनता कह रही है गैरसैंण से। आशा और विश्वास है तुमसे, यश सम्मान को पाओगे। आशा और विश्वास है तुमसे, यश सम्मान को पाओगे। राजधानी बनकर हम सबको गर्वित हर्षित करवाओगे। राजधानी बनकर हम सबको गर्वित हर्षित करवाओगे। राजधानी बनकर हम सबको गर्वित हर्षित करवाओगे। गैरसैंण तुम कितने सुंदर कितने भोले भाले हो। देवभूमि के बीच में रहकर फिर भी भूखे प्यासे हो। देवभूमि के बीच में रहकर फिर भी भूखे प्यासे हो। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को यदि देखें तो गैरसैंण जो स्थान है वो मध्य भाग में है। तो कवि का कहने का आशय यह है कि विगत 25 वर्षों से उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं कि स्थायी राजधानी गैरसैंण कब बनेगी। तो इसलिए कहने का अर्थ है कि उस गैरसैंण में अभी तक भी वो सुविधाएं नहीं हो पाई। तो कहने का आशय कि गैरसैंण तुम इतने सुंदर हो, भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर मध्य में हो, रम्य क्षेत्र में आपका निवास है, आप रहते हो, अर्थात गैरसैंण है स्थित। तो लेकिन तुम इतने भोले भाले हो कि देवभूमि के मध्य में तो हो लेकिन फिर भी भूखे प्यासे हो। तो समझ रहे होंगे आप लोग ध्यान से अगर इन पंक्तियों को सुनेंगे तो इसमें व्यंग्य भी छुपे हैं, शिक्षा भी है। और उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी पीड़ा है, समस्या है, पहाड़ से हो रहा बढ़ रहा प्रतिदिन पलायन, बंद हो रहे स्कूल, और विशेष रूप से हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, गांव क्षेत्रों में जो युवा हैं, लड़के हैं जो विवाह योग्य हैं, उनकी शादी न होना, ये सारे विकट स्थितियां हैं, विकट संकट हैं। तो हमने उत्तराखंड को समय रहते हुए इस संदर्भ में विचार नहीं किया तो आने वाले कुछ वर्षों बाद हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी, नाजुक हो जाएगी, और उस समय हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये विचार, ये शब्द, ये भाव, ये चिंतन निर्गत होता है लेखों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। तो हमें सब ने मिल कर के, और हमारे जो राज्य निर्माता हैं, नीति निर्माता हैं, राज्य संचालक हैं, उन सब लोगों को तो सोचना ही चाहिए धीर गंभीर हो करके। तभी हम सब लोगों का अस्तित्व पर्वतीय क्षेत्रों में संभव है। और दूसरा यह भी है कि पलायन तो हो जाएगा लेकिन सामरिक स्थितियां हमारी बहुत दयनीय हो सकती हैं, चिंताजनक हो सकती हैं। और पर्वतों से ही, हिमालयों से ही, नदी स्रोतों से ही, जल स्रोतों से ही, वन से ही मानव का, प्राणी मात्र का जीवन है, भविष्य है। चाहे आप, हम लोग, सब लोग मिल करके कितना ही उपेक्षित कर लें, कोई रोजगार के बहाने पलायन कर रहा है, कोई शिक्षा के नाम से, कोई स्वास्थ्य के नाम से, ये विषय हैं। क्योंकि वर्तमान दौर स्टेटस सिंबल वाला दौर चल रहा है, प्रदर्शन वाला दौर चल रहा है, देखा देखी वाला दौर चल रहा है। उसी के कारण ये हो रहा है और कुछ कारण नहीं है। तो लेकिन हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा इस संदर्भ में, नहीं तो हमारी पीढ़ियां आने वाले समय में, भविष्य में हमको भी दोष देंगी। उस स्थिति में, उस जगह हम भी होंगे। तो इसलिए हम सब लोग इस बारे में चिंतन करें। धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ पुनः मिलूंगा। नमस्कार।